दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसे बच्चे की कहानी, एक ऐसा जांबाज लड़का जिसे हम सब आज स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। ये कहानी है नरेंद्र नाथ और एक सांप की। और यकीन मानिए, ये कहानी हिम्मत की पूरी परिभाषा ही बदल देगी। तो सवाल ये उठता है कि सच्ची हिम्मत आखिर होती क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि किसी को डर ही ना लगे? चलिए इस मजेदार कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए मेरे साथ सीधे चलते हैं पुराने कैलकाटा की गलियों में। कल्पना कीजिए, वहां एक बड़ा सा घर है और उस घर में रहते हैं एक बहुत ही नटखट और जिंदा दिल लड़के जिनका नाम था नरेंद्र नाथ। वो घर, अरे क्या घर था। वो घर तो नरेंद्र नाथ और उनके दोस्तों के ठहाकों से, उनकी खिलखिलाहट से हमेशा गूंजता रहता था। उनका जो ड्राइंग रूम था ना, समझिए वही उनका प्लेग्राउंड था। एक ऐसी जगह जहां बस बेफिक्री थी और खूब सारी मस्ती। लेकिन आपको बताऊं, नरेंद्र नाथ बचपन से ही बाकी बच्चों से थोड़े अलग थे। हर चीज को जानने की जो उनकी उत्सुकता थी वो तो कमाल की थी ही, पर उनमें एक और बहुत खास बात थी, और वो थी उनकी अटूट हिम्मत। मगर अचानक कुछ हुआ। वो खिलखिलाता हुआ माहौल एकदम शांत हो गया। हंसी की जगह एक अनजाने से डर ने ले ली। कुछ तो ऐसा होने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और जानते हैं क्या हुआ? कमरे के एक कोने से सरसराती हुई एक परछाई आगे बढ़ी। एक सांप, हाँ, एक असली सांप जो धीरे धीरे चुपचाप उन बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। और बस उस एक पल में सब कुछ बदल गया। जहां एक तरफ सारे दोस्त डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे और भागकर एक कोने में छिप गए, वहीं दूसरी तरफ थे नरेंद्र नाथ। और वो अपनी जगह पर एकदम शांत, बिल्कुल स्थिर बैठे रहे। अब आप ही सोचिए, उस खतरनाक सिचुएशन में क्या हुआ होगा। एक ऐसा पल जब डर किसी पर भी हावी हो सकता था, लेकिन ठीक उसी वक्त नरेंद्र नाथ ने दिखाई अपनी शांति की ताकत। बिना हिले डुले उन्होंने डर का सामना किया। और फिर जो हुआ वो सच में हैरान कर देने वाला था। वो सांप उस शांत बैठे लड़के के बिल्कुल पास से गुजरा, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही खतरा टला, नरेंद्र नाथ की मां दौड़ी दौड़ी अंदर आईं। जाहिर है उनका दिल तो जोरों से धड़क रहा था। उन्होंने घबराई हुई आवाज में अपने बेटे से पूछा, नरेंद्र, तुम भागे क्यों नहीं? तुम्हें डर नहीं लगा क्या? और अब जरा नरेंद्र नाथ का जवाब सुनिए। उनकी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी भरा जवाब। उन्होंने बड़े ही सुकून से कहा, मां, अगर मैं शांत रहता तो सांप हम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। डरने की तो कोई बात ही नहीं थी। तो दोस्तों, बचपन का ये किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, इसमें जिंदगी की एक बहुत बहुत गहरी सीख छिपी है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है। तो इस कहानी से हिम्मत की, मतलब करेज की, एक नई परिभाषा सामने आती है। करेज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको डर ही ना लगे। डर लगना तो स्वाभाविक है। हिम्मत का असली मतलब है खतरे के सामने भी शांत और समझदार बने रहने की काबिलियत। नरेंद्र नाथ के इस एक काम से हमें 4 कमाल की बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि डर का सीधे सीधे सामना करो। दूसरी, घबराहट को खुद पर हावी मत होने दो। तीसरी बात, अपनी साफ सोच पर यकीन रखो। और चौथी और सबसे जरूरी बात, हमेशा याद रखो कि शांति, मतलब कामनेस, ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और जानते हैं, यही निडर, यही शांत लड़का बड़ा होकर बना स्वामी विवेकानंद। एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने ज्ञान और साहस से पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। असल में उनके बचपन की यही खूबियां उनकी महानता की नींव बनी। तो ये कहानी आज हम सबके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आज की इस दुनिया में अपनी मुश्किलों का, अपने डरों का सामना करते हुए हम सब अपने अंदर के नरेन को कैसे जगा सकते हैं। सोचिएगा जरूर।